एक झोपड़ी टाइप पे कुछ मीडिया कर्मी भी हमारे साथ है, जिनकी खबर देख के ITV चैनल है, इसके द्वारा ही मैं प्रदीप जोगी करनाल, मुझे ये खबर मिली। करनाल के अंदर जस हत्याकांड के बारे में सुना होगा, बड़ा ही चर्चित हत्याकांड रहा है करनाल का जस हत्याकांड, जिसमें एक बाबा जी को कुछ मीडिया के द्वारा टारगेट्स किया गया। बाबा पे आरोप लगा कि बाबा जी बच्चे को उठा के लेके आ गए, लेकिन पुलिस जांच में बाबा की जरा सी भी जो गलती नजर नहीं आई है। पुलिस ने पूरी जांच कर ली और अभी पता लगा कि परिवार के लोग ही उस मासूम बच्चे के हत्यारे थे। हमें मासूम बच्चे के परिवार के प्रति संवेदना है, उस परिवार के प्रति दुख है, उस दुख को तो कम नहीं किया जा सकता। लेकिन बात आती है अब इन बाबा की, जिनका कोई कसूर नहीं था और लगातार कुछ मीडिया कर्मियों के द्वारा या कुछ लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पे भावनात्मक रूप में बहकर जो लगातार बाबा जी के वीडियो को वायरल किया गया, उससे बाबा जी को काफी नुकसान हुआ। पुलिस इन्हें उठा के लेके गई और CIA द्वारा इन्हें बहुत ही बुरी तरीके से प्रताड़ित किया गया, जिसका परिणाम ये है कि आज ये चलने फिरने लायक भी नहीं है। इनके पैर आप देख सकते हो, ये पैरों में सूजन है, ये पैर सूज चुके हैं। बाबा जी शायद नहीं बोल पाएंगे। यार देखो पसीना जी अब तक भी, देखो थोड़ा सा पीछे हट के देख लो, देखो पैरों में से अब तक भी पसीना चुभ रहा है। देखो ये बाबा के पैर सूजे हुए, इतना बुरे तरीके से CIA द्वारा इनको प्रताड़ित किया गया पुलिस के द्वारा, और ये बाबा जी उसमें बेकसूर निकले हैं। बाद में पता लगा है कि परिवार के लोगों ने ही उस बच्चे की हत्या करी थी। तो आप सब लोगों के माध्यम से हम चाहते हैं इन बाबा को न्याय मिले। और ये बाबा अपना भिक्षावृत्ति के द्वारा अपने घर का गुजारा चलाते थे। ये इनके घर की कंडीशन से आप देख सकते हो, एक झोपड़ी टाइप पे कुछ मीडिया कर्मी भी हमारे साथ है, जिनकी खबर देख के ITV चैनल है, इसके द्वारा ही मैं प्रदीप जोगी करनाल, मुझे ये खबर मिली कि ये परिवार में बाबा जी को किस बुरे तरीके से पुलिस द्वारा टॉर्चर किया गया है और परिवार की हालत काफी खस्ता है और परिवार के पास अभी खाने पीने की भी समस्या आ गई है, क्योंकि भिक्षावृत्ति से ही परिवार का गुजारा होता था। ये आप देख सकते हो, बड़े कच्चे मकान है, परिवार के लोग हैं, परिवार में ये बहन बेटियां हमारी हैं, जिनका गुजारा ये बाबा जी के द्वारा जो भिक्षावृत्ति करते थे उन्हीं के द्वारा चलता था। लेकिन अभी बाबा जी बाहर जाने से भी डरते हैं, कतराते हैं। इन्हें डर है कि कहीं किसी गांव में अगर ये लोग जाते हैं, या कोई भी भगवाधारी साधु या कोई साधु सन्यासी इस वेश में अगर किसी गांव में जाता है, तो उनके जान को भी खतरा पैदा हो गया कि हो सकता है लोग गुस्से में आकर या किसी तरह से उन लोगों के ऊपर हमला करें। और ये परिवार भी काफी बेहद डरा हुआ है। और मेरी ये पुलिस से और प्रशासन से ये अपील है कि आपने जब पता है कि आपको ये बाबा बेकसूर निकले हैं, इनको इन्हें बुरे तरीके से जो ये टॉर्चर किया गया है, इनके ये पैर सूजे पड़े हैं, चल नहीं सकते ये। मैं इन बाबा से ही बात बताऊंगा, हो सकता है ये खुल के ना बोले, डर रहता है पुलिस और प्रशासन के प्रति। लेकिन मैं प्रदीप जोगी करनाल अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए इन्हें न्याय दिलाने के लिए पूरी पुरजोर मांग उठाऊंगा। जिस भी तरीके से इनकी सहायता तन मन धन से हो, इनके लिए आवाज उठाऊंगा। प्रशासन सरकार सबसे भिड़ जाऊंगा, लेकिन हम इनको न्याय दिलवा के रहेंगे। पुलिस ने जो इनको ये शारीरिक टॉर्चर किया है, इसका प्रशासन को इसका खामियाजा जो भी है इनके परिवार के, चाहे वो मदद करे, प्रशासन सामने आए, अपनी गलती मांगे। कुछ मीडिया चैनलों के द्वारा भी किया गया, वो भी इनके ऊपर फोकस करे, इस बाबा को, इनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए और सरकार से इनको मदद उपलब्ध करवाने के लिए, क्योंकि इनके पास अभी खाने पीने की भी दिक्कत आ चुकी है। और समाज के कुछ साथी हम लोग पहुंचे, मीडिया कर्मी सबके सहयोग के द्वारा आज यहाँ कुछ हम ये राशन लेके पहुंचे हैं इस परिवार की मदद के लिए। कुछ खाने पीने का राशन भी हमने इनको उपलब्ध करवाया। बाबा जी बताइए क्या हुआ, बिना डर के बोलिए आप, जो हुआ पूरा भारत देखेगा आपको। ये पैर कैसे सूजे आपके, किसने मारा आपको? जी पुलिस वालों ने मारा जी, देखे थे मेरे को, उठाकर 5 बजे देखे थे यहाँ से ये हाथों के बीच में भी कुछ निशान थे आपके? जी ये लग रही है, देखो जिनको पुलिस ने मारा आपको? ये जी ये देखो, ये गांठ लगा के देख रहे हो आप, बिल्कुल आप देखो, ये गांठ पड़ रही है। मतलब आपके बीच में डंडा या पेन लेके तब आपके उंगलियों को मोड़ा होगा? आप देखो जी, ये आप देखो, ये मारे हुए। तो ये भाई इस प्रशासन या BJP की सरकार जो भगवा की बातें तो करती है, लेकिन भगवाधारी लोगों को किस तरह से टॉर्चर किया जाता है। ठीक है, पुलिस ने कार्रवाई करनी थी, पूछताछ भी जरूरी थी, माहौल भावनात्मक रूप से ऐसा था, लोग गुस्से में थे, लेकिन उसके बाद इस सब की जिम्मेदारी किसकी है? इनके पैरों को तोड़ के रख दिया गया, चलने फिरने के लायक नहीं है, ये अपने परिवार का भी गुजारा करने लायक नहीं है। तो इस सब का खामियाजा कौन भुगतेगा? प्रशासन ने इनकी टांगे तो तोड़ दी, पुलिस वालों ने उस टाइम तो इनके ऊपर कहर बरपा दिया, लेकिन इस सब की जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रशासन इसकी जिम्मेदारी ले आ गया है और इस परिवार की हर तरीके से मदद करे ताकि ये लोग अपना घर का गुजारा चला सके। अगर ऐसा करने में प्रशासन विफल रहता है, तो जो भी पुलिसकर्मी इस टॉर्चर के अंदर शामिल थे, हम उनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, सरकार की जिम्मेदारी होगी और इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम अपनी जी जान लगा देंगे। इस परिवार को गरीब न समझा जाए, गरीब ये धन से हो सकते हैं, लेकिन समाज और भारत देश के लोग इस परिवार के साथ खड़े होंगे। आप जैसे युवा साथी जो वीडियो को देख रहे हो, इस परिवार को न्याय दिलवाने के लिए साथ आए। और मैं प्रदीप जोगी करनाल यहाँ मौके पर इनके साथ मौजूद हूँ और परिवार आप सब लोगों के सहयोग से इस परिवार को न्याय दिलवाएंगे। ये हमारे कुछ मीडिया चैनल के साथी ITV चैनल्स के जो यहाँ मौके में मौजूद है, इन्हीं की खबर का असर है कि हमें इस परिवार के बारे में पता लगा, इनकी स्थिति के बारे में पता लगा
और तभी हम लोग यहाँ मौके पे पहुंचे और इस परिवार को न्याय दिलाने में इस चैनल की भी मेन भूमिका रहेगी और अन्य चैनल भी यहाँ लगातार आ रहे हैं। और मेरी मीडिया कर्मियों से भी मैं अपील करता हूं कि क्योंकि मीडिया चैनल की वजह से भी इन बाबा को ये सब यातनाएं सहनी पड़ी, वो मीडिया चैनल्स भी आगे आए और इस परिवार की आर्थिक रूप से और सरकार के ऊपर दबाव बनाए अपनी न्यूज चैनल के द्वारा कि इस बाबा की जितनी ज्यादा मदद हो सके, क्योंकि इनको बुरे तरीके आप समझ सकते हो, सीआईए का टॉर्चर, ये पैर ऐसे ही नहीं सूजे हैं, सीआईए ने टॉर्चर किया, इनको 3rd डिग्री देकर इनको बुरे तरीके पीटा गया। हो सकता है ये परिवार डर के पुलिस वाले के खिलाफ ना बोल पाए, पुलिस के खिलाफ ना बोल पाए, लेकिन हम सब ने जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इनकी आवाज उठानी है, इनके लिए लड़ना है। और मैं प्रदीप जोगी करनाल भी पूरे रूप से तैयार है इसके लिए। हमारे साथ मयंक जोगी है और भी हमारे साथ डीएनटी बोर्ड के मेंबर है संजय नाथ जी, वो भी यहाँ मौके पे मौजूद है, सरकार के प्रतिनिधि है। तो मैं इनसे भी चाहता हूँ कि सरकार तक इनकी बात पहुंचाए और सरकार से इन्हें उचित जो भी है इन्हें मदद उपलब्ध करवाए। और पुलिस कर्मियों को भी जिन्होंने इनको टॉर्चर किया वो भी इस चीज को मानवता के आधार पर सोचे, इस परिवार से आके मिले और इनकी मदद करे, अन्यथा हम तो जो कार्रवाई है उसको करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। और यहाँ के हमारे पार्षद हैं रिंकू भाई जी, वो भी हमारे साथ है, वो भी परिवार की मदद के लिए आगे आए हैं, जिन्होंने हमें इस परिवार से मिलाया। तो आप सब भाइयों से यही अपील है कि प्रशासन तक ये बात को पहुंचाए, इस वीडियो को सब लोगों तक पहुंचाए ताकि इन बाबा को न्याय मिले। न्याय की लड़ाई है, इन बाबा की कोई भी गलती नहीं थी। जो साथी बाद में जुड़े फिर से बताना चाहता हूं, जस हत्याकांड जो हरियाणा में हुआ आप सबने देखा है, वो परिवार के लोगों के द्वारा बच्चे की हत्या हुई थी। हमें उस परिवार के प्रति हमदर्दी, हम चाहते हैं उस परिवार को न्याय मिले, जो भी दोषी है उनको सजा मिले। लेकिन इन बाबा का कोई भी कसूर नहीं था, भावनाओं में बहकर ये बाबा का वीडियो वायरल हुआ और पुलिस द्वारा इन्हें उठाया गया और सीआईए द्वारा इन्हें बुरी तरीके प्रताड़ित किया गया। बहुत गरीब सा ये परिवार है, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले, इनकी ये झोपड़ियां है, सब परिवार के लोग हैं, ये इनकी स्थिति है इस तरह की। और क्योंकि अन्य लोगों को भी जान का खतरा पैदा हो गया, साधु सन्यासी कोई भी गांव में जाते हुए डरेगा, तो प्रशासन भी सामने आए और आकर ये मीडिया में एडवाइजरी जारी करे या मीडिया के माध्यम से लोगों को ये अपील करे प्रशासन भी कि किसी भी साधु सन्यासी को अगर वो गांव में किसी धर्म के प्रचार के लिए या भिक्षावृत्ति के लिए अगर जाते हैं तो उन्हें किसी भी गांव के लोगों द्वारा कोई हानि ना पहुंचाई जाए, कोई उन्हें नुकसान ना हो। तो प्रशासन को भी ये जिम्मेदारी को समझना चाहिए। और इसी के साथ मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी इस परिवार की मदद करने के लिए आप इस वीडियो को भी आवाज उठाएंगे और हमारे मीडिया साथी भी पुरजोर तरीके से लगातार इस आवाज को उठाएंगे। और आप सबका धन्यवाद लाइव में जुड़ने के लिए। बाबा जी, आप कुछ कहना चाहते हो? सरकार से अगर बात पहुंचे आप तक, बताओ आप क्या कहना चाहते हो? तो मैं इतना चाह रहा हूँ जनाब कि देखो, मैं तो चल बच गया पर वो बच्चा तो नहीं बचा, उसको जिंदा तो नहीं कर सकते। एक मासूम बच्चा जनाब, बिल्कुल उसने गलत करा है। कैसे गलत करा है जनाब? इतने बच्चे की कोई भी जलाद से जलाद भी इतनी करता है कि बच्चे को नहीं ऐसे मारना चाहिए। जलाद भी एक बार सुनतेगा कि भाई यार बच्चा है इसके साथ, मैं क्यों इसको मारूंगा? मारना चाहिए तो बड़े को मारना चाहिए, छोटे को मारना भी। आप अभी सरकार से आप क्या चाहते हो? आपके साथ ये जो टॉर्चर हुआ, आपके पैर सूजे पड़े, आप चल नहीं सकते, दर्द है, तकलीफ है, आई थिंक बीमार भी रहते हो आप, आपके हाथ पैर काम करने लायक नहीं छोड़े, पुलिस ने इतना टॉर्चर किया, तो क्या चाहते हो? सीएम तक अगर आपकी बात जाती है, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी सुन रहे हो आपकी बात को, क्या कहना चाहोगे उनको? क्या चाहिए अभी? आप सरकार से क्या मांग करते हो? हमने क्या मांग करना जी? हम जो सरकार से क्या दुश्मनी कर सकते हैं? हम गरीब आदमी हैं, हम गवर्नमेंट से क्या दुश्मनी करेंगे? मनमानी कैसे तो बच्चों का दियो और कोई दूसरा कैसे कर दे, तो गरीब आदमी हम कहाँ से क्या कर लें? चलो वो बड़े आदमी है। और दूसरा मेरे भाई मैं बात बोलना चाहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं भिक्षावृत्ति को लेके कि ये लोग भिक्षावृत्ति क्यों करते हैं। देखिए इनके घर के आप हालत देख सकते हो, इन लोगों के पास ये घुमंतु एक तरह का जीवन जीते हैं और इनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स की और कुछ आईडी की दिक्कत होती है। जो सरकार के नियम कायदे कानून है उनकी वजह से ये लोग अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवा पाते, जिसकी वजह से इनको सरकारी सुविधाएं नहीं मिलती है, जिसकी वजह से इनको कोई शिक्षा नहीं मिल पाती है, इनके पास परमानेंट पक्के मकान नहीं होते या स्थायी मकान नहीं होते हैं, जिस वजह से एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते हैं, जिस वजह से सरकार की सुविधाएं इनको नहीं मिलती। तो कहीं ना कहीं प्रशासन का भी है, सरकार का भी है, सरकार इन लोगों के लिए कुछ ऐसे कायदे कानून बनाए, कुछ पॉलिसी बनाए, इन लोगों को अच्छे घर मिले, अच्छी शिक्षा मिले, तो ये लोग भी शिक्षा के बाद रोजगार कर सकते हैं। जब शिक्षा और मकान ये सब बेसिक सुविधाएं नहीं मिलेगी तो कहां से ये लोग नौकरी करेंगे? इसी वजह से मजबूरी में भिक्षावृत्ति करनी पड़ती है इनके बच्चों को या इन लोगों को, मजबूरी में भिक्षावृत्ति करते हैं, कोई शौक से भिक्षावृत्ति नहीं करते हैं करके। तो सरकार को इन जैसे लोगों के, ये देखिए सरकार की बड़ी बड़ी योजनाएं चलाती है, लेकिन ये योजनाएं हैं मोदी सरकार के, ये घर देख सकते हो, ये कच्चे मकान आप देख सकते हो, इस तरह से आम आदमी ये जीवन जीता है और यही असलियत है, यही सच्चाई है। तो मैं चाहता हूं सरकार धरातल पे आगे काम करे, बाकी अगर गरीबों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उन गरीब लोगों तक पहुंचे, कम से कम इस तरह से उनके साथ टॉर्चर ना करे। ठीक है, प्रशासन से ये हो गया जल्दबाजी में काम, लेकिन प्रशासन और
करनाल के एसपी, करनाल के डीसी, करनाल के प्रशासनिक अधिकारी यहाँ मौके पर आए, इस परिवार की मदद करें। आप लोगों ने गलत किया है, आपको इस गलती का एहसास होना चाहिए। आप एक पढ़े लिखे अधिकारी हो, आप सबको इस गलती का बहुत अच्छे से एहसास है कि आप लोगों ने क्या किया है इस बाबा के साथ। तो कम से कम मानवीय आधार पर तो आप लोग आके मदद कीजिए इन बाबा की। तो इसी के साथ इस वीडियो को विराम देता हूँ। जितने भी मेरे साथी हैं, मुझे पूरी उम्मीद है आप सब लोग इस बाबा की आवाज़ उठाएंगे, इनको न्याय दिलाने के लिए। आदेश आदेश, जय शिव गोरक्षा आदेश।